नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। यक्षिणी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। कहा जाता है कि जिसने उसको पाया या वो आबाद हो गया या बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये कहानी 27 साल के विजय की है। विजय के पास सिर्फ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वो खेती करके अपने परिवार और अपना पेट भरता था। वो हमेशा ये बात सोचता कि मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं इतना पैसा कभी ना कमा पाऊंगा जिससे मैं इस गरीबी से बाहर निकल सकूं। एक दिन विजय की बीवी रमला ने कहा, आपको पता है हमारे पास वाले गांव में एक तांत्रिक बाबा आए हैं। आप भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाइए, शायद हमारी कुछ मदद ही कर दे। तभी विजय ने कहा, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं और कुछ नहीं। मैं किसी तांत्रिक के पास जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तभी रमला ने कहा, देखिए गांव में सब लोग अपनी पैसों की परेशानी और ना जाने कौन सी परेशानियां लेकर उनके पास गए हैं और उन सब का हल भी हुआ है। मुझे लगा उनके पास जाने से हमारी गरीबी भी कुछ कम हो जाएगी। मुझे क्या करिए अपनी सारी जिंदगी मजदूरी। आप भी जानते हैं हमें इस छोटे से जमीन के टुकड़े में कुछ नहीं मिलने वाला। और ये बात बोलकर रमला चली गई। लेकिन तभी विजय सोचने लगा, क्या उसे एक बार उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए? क्या पता वो सच में उसे कोई उपाय दे दे। ये सोचकर अगले दिन विजय उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने जंगल में गया और किस्मत से उसे बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिल गए। विजय ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ये सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का निदान तो है। मगर तभी विजय ने पूछा, मगर क्या बाबा? तभी बाबा ने कहा, देखो ये तपस्या बहुत कठिन है। अगर तुम एक बार ये तपस्या शुरू कर दो तो तुम पीछे नहीं हट सकते। ये साधना सिर्फ उन सन्यासियों के लिए है जो अपना घर परिवार को त्याग देते हैं या जिनका परिवार नहीं होता। तभी विजय ने कहा कि मैं करूंगा बाबा, हर हाल में करूंगा। तभी बाबा ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें यक्षिणी की तपस्या करनी होगी, क्योंकि केवल वही है जो तुम्हें एक दिन में ढेर सारा धन दिलवा सकती है। विजय ने कहा, यक्षिणी ये क्या होती है? यक्षिणी को शिवजी की दासियां भी कहा जाता। इस शब्द का अर्थ होता जादू की शक्ति। ये 51 दिन की विधि है। अगले 51 दिन तक तुम्हें किसी निर्जन स्थान पर यह तपस्या करनी होगी। विजय ने कहा, धन्यवाद बाबा, मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रहे, यक्षिणी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगी और अगर तुम चाहो तो भी तुम्हारे कहने पर वो नहीं जाएगी। अगर तुमने उसकी इच्छा के विपरीत कुछ किया या उसको बात नहीं मानी तो उसने जितना तुम्हें दिया है उससे दुगना वो तुमसे छीन लेगी, याद रहे। विजय ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। तांत्रिक बाबा उसे सारी विधि बताते हैं। ये कहकर विजय वहां से चला गया और अगले दिन से जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया था वैसे ही उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। अगले 51 दिन तक विजय ने अपने परिवार से दूरी बना ली और 52वें दिन विजय हवन कुंड के सामने आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था।
तभी हवन की आग से एक सुंदर स्त्री बाहर आती है जो उसे आवाज लगाती है, आंखें खोलिए, मैं आ गई हूं। विजय ने आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसने सामने जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी बीतने वाली थी लेकिन उसने इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वो बस उसे देखता ही रह गया। तभी वो सुंदर स्त्री बोली कि मैं हूं यक्षिणी, तुमने मुझे यहां मेरी आराधना करके बुलाया है। आज से मैं तुम्हारे सारे काम सफल करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 वचन मानने होंगे। तभी विजय ने कहा, बताइए कौन से वचन? यक्षिणी ने कहा, पहला वचन, तुम हमेशा मेरी कही बात मानोगे और अगर मैं कुछ कहूं तो तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। दूसरा वचन, मेरे बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। और तीसरा वचन, मैं आज से पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह। मेरे अलावा दूसरी कोई भी स्त्री तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी बीवी भी नहीं। बोलो, मानते हो ये वचन? विजय ने बिना सोचे समझे ये कहा, हाँ मैं मानता हूं, मैं ये सारे वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। यक्षिणी ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बताओ क्या चाहते हो तुम? तभी विजय ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मेरे पास बहुत सारा धन और संपत्ति और जमीन जायदाद हो। यक्षिणी ने कहा, ऐसा ही होगा। और सच में उस रात में ही यक्षिणी उसके पास ढेर सारा पैसा लेकर आ गई और दूसरे दिन विजय गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुका था। गांव के लोग सोचते, यहां तक कि रमला भी, कि विजय एक रात में इतना अमीर कैसे बना। उसके पास बड़ा घर, नौकर चाकर और ढेर सारा धन था। विजय को अब यक्षिणी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। उसकी बीवी के साथ ही इस वजह से विजय के रोज झगड़े होने लगे। विजय ने अपनी बीवी को भी अपने कमरे से अलग कर दिया। विजय की अमीरी देखकर गांव की बहुत सारी सुंदर औरतें उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, मगर जैसे यक्षिणी ने कहा था, अब उसके अलावा कोई और औरत उसके पास नहीं आ सकती थी। मगर अब विजय का धीरे धीरे यक्षिणी से मन भरने लगा था। अब उसे दूसरी स्त्रियों में ज्यादा रुचि आने लगी थी और उसके पास इतना धन था कि वो किसी भी स्त्री को अपना बना सकता था। लेकिन जो भी स्त्री विजय के करीब आने लगती, यक्षिणी उनके सबके साथ कोई ना कोई हादसा करके उन्हें मृत्यु तक पहुंचा देती। अब विजय को ये बात पता चल गई। तभी विजय ने यक्षिणी से कहा कि तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुमने उन औरतों के साथ बहुत गलत किया है। यक्षिणी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे सिद्ध करने का मतलब है कि तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी, सिर्फ मेरे साथ। तुम्हें मैं जब चाहूं, जब कहूं, तुम्हें मुझे भोग चढ़ाना होगा। और अगर किसी दूसरी स्त्री ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की या तुम किसी और के पास गए तो उसकी मौत और तुम्हारी बर्बादी तय है। समझे विजय? विजय जानता था कि वो पूरी तरह से फंस गया है और इस समय वो कुछ नहीं कर सकता, वरना यक्षिणी उसका सारा धन और संपत्ति उससे छीन लेगी और उसे बर्बाद कर देगी। मगर उस वक्त विजय की बीवी रमला ने ये सब देख लिया और उनकी बातें सुन ली और उसे पता चल गया कि आखिर विजय एक रात में इतना अमीर कैसे बना और क्यों विजय ने उसके साथ दूरियां बनाई। अब रमला अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो खुद ही दूसरे दिन उस तांत्रिक बाबा के पास गई और उसने वो सब बातें बताई। तभी बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर मैं इन सब में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि विजय ने खुद उसे सिद्ध किया है, इसलिए मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी रमला ने कहा, आप ऐसा मत कहिए बाबा, आप कुछ भी करके मेरी मदद कीजिए,
मुझे मेरा पति वापस चाहिए बाबा। और वो रोने लगी। विजय की पत्नी के आंसू देखकर तांत्रिक बाबा को उस पर दया आने लगी और उन्होंने उसे एक उपाय बताया कि अगली पूर्णिमा की रात यक्षिणी पीपल के पेड़ पर तपस्या करती है। बस तुम्हें उसी रात जाकर उसके थोड़े से काले बालों को काट कर लाना होगा और एक काले कपड़े से बनी हुई पुड़िया में बांधना होगा और उस पुड़िया में तुम्हें अपने माथे से लगे हुए सिंदूर को लगाना होगा और मैं जो मंत्र बताऊंगा उसे बोलते हुए उस पुड़िया में सुइयां घुसाकर उसे इतने गहरे गड्ढे में गाड़ना होगा कि जहां से उसे कभी कोई बाहर ना निकाल सके या फिर उसे जलाना होगा। मगर याद रहे यह विधि तुम्हें 12 बजे से 2 बजे के बीच में जल्दी से जल्दी करनी होगी रात के समय, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर रमला वहां से चली गई और अगली पूर्णिमा की रात को जैसे बाबा ने बताया, रमला उस पीपल के पेड़ के पास गई और आगे क्या देखती है कि यक्षिणी तपस्या में लीन है। रमला ने बहुत ही सावधानी से उसके बाल काटे और भागते हुए अपने घर आई। उसने वो बाल उस काली गुड़िया पर बांध दिए और उस पर अपने माथे से उतारकर सिंदूर लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही रमला ने पहली सुई उस गुड़िया को चुभाई, यक्षिणी को पता चल गया कि रमला क्या कर रही है। रमला ने वो सारी 10 सुइयां उसे चुभा दी, लेकिन यक्षिणी अब सावधान हो चुकी थी। जैसे ही रमला उस गुड़िया को गाड़ने जाती है, यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो जाती है। यक्षिणी ने रमला का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और कहने लगी, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। विजय सिर्फ मेरे साथ रहेगा सारी उम्र भर, मेरा दास बनकर। और इतना कहकर यक्षिणी रमला का सिर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन ये सब होते हुए विजय देख लेता है। विजय ने यक्षिणी से कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने उसे मार दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? यक्षिणी ने कहा, क्योंकि उसने मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश की और मैंने तुमसे कहा था कि तुम पूरी जिंदगी मेरे पास रहोगे, लेकिन तुम्हारी बीवी बार बार बीच में आ रही थी तो मैंने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। विजय अपनी बीवी की लाश को देखकर और उसके धड़ को पकड़कर रोने लगता है और कहने लगता है, पछताने लगता है कि इन सब का कारण मैं हूं। मेरी लालच की वजह से रमला की जान चली गई। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। और इतना कहकर विजय अपने पास में पड़े घासलेट का जो डब्बा था उसमें से घासलेट अपने ऊपर डाल लेता है और जैसे ही वो माचिस लगाने की कोशिश करता, यक्षिणी उसे रोक लेती, लेकिन माचिस जल चुकी थी और हाथापाई में यक्षिणी और विजय की वो जो तीली थी जिसमें आग लग चुकी थी वो काली गुड़िया पे जा गिरी और वो गुड़िया जलने लगी। गुड़िया के जलते ही यक्षिणी भी जलने लगी। अब यक्षिणी तो चली गई थी और साथ में उसकी दौलत भी। विजय ने अपना सबक तो सीख लिया था, लेकिन उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। विजय अपनी बीवी को तो खो चुका था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि वो जिंदा है और अपने बच्चों के साथ है। ये याद रखिए दोस्तों, जो परमात्मा ने दिया है उसी में किर्त करनी चाहिए, उसी में मेहनत करके उसको ही बढ़ाना चाहिए। इन चक्करों में इंसान को कभी नहीं पड़ना चाहिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।